अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाइन्थ क्लास और एट्थ क्लास इकट्ठी बैठी है। नया सेशन आपका शुरू हो चुका है और कुछ बच्चे शायद मुझे जानते हैं। वो क्यों जानते हैं? क्योंकि वो 8वीं क्लास में थे, अब नाइन्थ में आए हैं। तो कभी कभी मेरा लेक्चर 8वीं क्लास में हो जाया करता था जब नाइन्थ और 10th मसरूफ होते थे, ठीक है ना। तो इसलिए कुछ बच्चे जानते हैं। वैसे तारुफ करवा देता हूँ। नाम मैंने अपना लिख दिया है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन अब्बास, और सिविल वेटनरी हॉस्पिटल चन्नीगोड से मैं आता हूँ। आप बच्चों के लिए ये हमारी ड्यूटी है। हमारे जिम्मे काम ये लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने बच्चों कि हम आपको बार बार आकर जानवरों की अहमियत पर थोड़ा सा ब्रीफ करें, ठीक है ना। जानवरों के बारे में बताएं और जानवरों से जो हासिल होने वाली चीजें हैं, मसलन गोश्त है, दूध है, अंडे हैं, अंडे मुर्गियों से हासिल होते हैं, उनसे जो ये सारी चीजें हासिल होती हैं उनके क्या फायदे हैं, हमारे उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में हमने आपको बार बार बताना है। उसकी वजह यह है हमारे बच्चे जितने भी नौजवान हैं इर्द गिर्द सब, वो असल खुराक की तरफ, असल फूड की तरफ, असल न्यूट्रिशन की तरफ तवज्जो नहीं कर रहे जो उन्हें करनी चाहिए। मसलन वो फजूल चीजें खा रहे हैं, ये सब बच्चों को साथ साथ दिखाते जाएं। फजूल चीजें खा रहे हैं, पिज़्ज़े, बर्गर और समोसे, पकोड़े, वो भी बाजार के बने हुए, घर के बने हुए नहीं। घर के जो बने होते हैं वो फिर भी कुछ अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उनमें मटेरियल अच्छा होता है तो उसका इतना नुकसान नहीं है। लेकिन जो चीजें बाहर की फजूल गंद खराबे वाली, बाहर के रेडी के जो जूसेस हैं, वो सारे आपकी सेहत को बर्बाद कर रहे हैं। तो हमने आपकी तवज्जो इस तरफ दिलानी है कि आप बच्चों ने रेगुलर दूध का इस्तेमाल करना है जो जानवरों से हासिल होता है, और खालिस दूध का इस्तेमाल करना है। और गोश्त हफ्ते में कम से कम 2 बार आपने जरूर खाना है। अच्छा, गोश्त कट्टे का हो, बछड़े का हो, दोनों ही ठीक है। किसी किसी बच्चे को अगर बछड़े के गोश्त से कोई एलर्जी है, कोई मसला है, तो फिर वो उसको ना खाए। अगर किसी और गोश्त खाने से या किसी और चीज खाने से किसी को कोई मसला होता है तो वो एक अलग बात है, उसको छोड़ दे। लेकिन आम तौर पर यही है कि गोश्त कोई भी हो, मसलन कट्टे का हो, बछड़े का हो, बकरे का हो, बकरी का हो, जो भी हो, ये सारे गोश्त अच्छे होते हैं और सेहत के लिए बेहतर होते हैं। एक दूसरे को आप कुछ ना करें, ठीक है। मेरी तरफ तवज्जो रखें। तो मैं आपको आपकी सेहत के बारे में थोड़ा सा तवज्जो दिलाने आया हूं। अगर आप गोश्त खाते रहेंगे तो सेहतमंद रहेंगे, आपके मसल्स बनेंगे, आपका जो कद काठ है वो बेहतर होगा। जो छोटे छोटे बच्चे रह जाते हैं उनका कद क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि उनकी खुराक पूरी नहीं होती। अगर वो अच्छी खुराक खाएं, गोश्त हफ्ते में कम से कम 2 दफा खाएं और रोजाना 1 अंडा खाएं सुबह के टाइम नाश्ते में। अब गर्मी आ गई है, चलें हम आपको ये बताते हैं कि गर्मियों में वैसे तो मसला कोई नहीं होता, कोई कोई दोस्त ऐसे होते हैं जिनको गर्मी कर जाता है अंडा। तो आप ऐसा करें कि आप हफ्ते में 1 दिन छोड़ के 1 दिन अंडा खा लिया करें सुबह नाश्ते के टाइम, ठीक है ना। और देसी घी का पराठा होना चाहिए आपका, होता है ना देसी घी घर में, या मक्खन ऊपर लगा हुआ हो और साथ में बेहतरीन आमलेट अंडा बेहतरीन बना हुआ हो, तो कितना मजेदार नाश्ता होगा। छोटा सा बच्चा ये मुझे नजर आ रहा है, बिल्कुल मेरे बेटे की तरह है, ठीक है ना। ये सब मेरे मुझे अपने बच्चों की तरह लग रहे हैं।
तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आपने खुराक की तरफ तवज्जो करनी है बच्चों। आप अपने वालिदैन से 50 रुपया 100 रुपया जितना भी रोज लेके आते होंगे और वो आके चिप्स खा लेते होंगे, पकोड़े खा लेते होंगे या कोई इस तरह की चीज खा लेते होंगे, वो सारी चीजें आपके लिए नुकसानदेह है, आपके मैदे को वो खराब कर रही हैं। अभी आप छोटे हैं जब, अच्छा फिर एक तो ये नुकसान हो रहा है, आपको मैदा खराब हो रहा है। दूसरा नुकसान ये हो रहा है कि आप वो जो असल पैसा अच्छी चीज खाने पे लगाना था वो वहां पे भी नहीं लग रहा, और जो आपने कद बढ़ाना था वो अच्छी चीजें खा के, गोश्त खा के, अंडे खा के, दूध पी के, दूध का भी जिक्र ही नहीं आया, दूध भी पीना है आपने। रोजाना रात के टाइम 1 गिलास दूध पीना है आपने। इसके क्या फायदे हैं? दूध पीने से आंखें तेज होती हैं, दिमाग तेज होता है, बाल बड़े अच्छे होते हैं, सिल्की हो जाते हैं, ठीक है ना जी, बंदा बड़ा फिट हो जाता है, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, और जिनके छोटे कद हैं वो बड़े होना शुरू हो जाते हैं, उनमें कैल्शियम आना शुरू हो जाता है, दांत मजबूत हो जाते हैं। ये दूध के फायदे हैं भाई, मोटे मोटे, और भी बहुत सारे फायदे हैं। एक बंदे को खुदा ना खास्ता कैंसर हो गया था, डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, आप कोई चीज नहीं खा सकते, मैदे का कैंसर था। उसने सिर्फ दूध पीना शुरू कर दिया, पीते 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 रोजाना वो दूध पीता था, अल्लाह ताला ने उसको शिफा दे दी। तो अल्लाह ताला ने दूध में शिफा रखी है, और कुरान पाक में इसका जिक्र भी मौजूद है कि हम तुम्हें चौपाओं के पेट में से गोबर और लहू के दरमियान से एक खुशगवार चीज देते हैं पीने के लिए। ये उस आयत मुबारका के तर्जमा का मफहूम है जो मैंने आपके सामने पेश किया है। तो अल्लाह ताला जिस चीज को कुरान पाक में, जिस चीज के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है उसकी तो बड़ी अहमियत होगी, इसलिए तो फरमाया है ना, बेटा आप दोनों में से कोई एक बच्चा जगह चेंज कर ले, ठीक है। तो मतलब अब आपको समझ आ गई कि अगर आप सेहत को ठीक रखना चाहते हैं तो अपने शेड्यूल को ठीक रखें। हफ्ते में गोश्त कितनी दफा खाना है? और हफ्ते में गर्मियों में अंडा सुबह टाइम कितनी दफा खाना है? एक अंडा, और एक दिन छोड़ के रोज, हफ्ते में 3 या 4 अंडे हो जाएंगे, ठीक हो गया। और दूध रोजाना कितना पीना है? कम अज कम 1 गिलास पीना है। अगर आप इस पे अमल करते रहे और सारी जिंदगी इस पे चलते रहे, इंशाअल्लाह आप फिट रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे और सेहतमंद रहेंगे। और इसके अलावा हमने क्या करना, आपने क्या करना है, इसके अलावा साफ सुथरे बन के रहना है। गर्मियां हैं, गर्मियों में रोज नहाना है। सर्दियों में कोशिश करें जब आपका हिम्मत हौसला बन जाए तो फिर नहा लिया करें, ठीक है। तो बहरहाल जितना भी आप अपने आप को साफ सुथरा रखेंगे तो जरासीम उतने दूर रहेंगे आपसे। जरासीम क्या होते हैं? जरासीम कई तरह के हैं, 4 तो मैंने मोटे मोटे लिख दिए हैं यहाँ पे। एक वायरस होता है, एक बैक्टीरिया होता है, एक प्रोटोजोआ होता है, और एक फंगस होती है। ये फंगस होती है या होता है, जो भी है, बहरहाल है, जरासीम तो ये है। तो वायरस से होती हैं वायरल डिजीजेस, बैक्टीरिया से होती हैं बैक्टीरियल डिजीजेस, और फंगस से होती हैं फंगल डिजीजेस, प्रोटोजोआ से होती हैं प्रोटोजोअल डिजीजेस। प्रोटोजोआ क्या है? चले पहले वायरस की बात करते हैं तरतीब से। वायरस क्या है? वायरस भी एक जरासीम, और ये सबसे छोटा जरासीम वायरस है। इन सब में सबसे छोटा जरासीम वायरस है, और साफ जाहिर है आम आंखों से तो नजर नहीं आता, ये हमारी आंखों से हम नहीं देख सकते, ये हमें दूर, वो क्या कहते हैं, खुर्दबीन, खुर्दबीन के नीचे, माइक्रोस्कोप के नीचे हमें नजर आता है। क्या मसला है भाई? हाँ, थक गया आप? भाईजान आप इसको दे दे, इस भाई को दे दे, आप उधर बैठ जाओ, ठीक है। जब आप थके किसी और को दे दो।
वायरस सबसे छोटा जरासीम है और उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा है बैक्टीरिया। ये मोटी मोटी बातें बता रहा हूं, पूरा मैंने नहीं पढ़ाना आपको, उतना जितना आप समझ सके। उसके बाद बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बाद उससे थोड़ा सा बड़ा होता है प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ से बड़ा जरासीम फंगस। या चले इन दोनों को बराबर एक लाइन में रख ले। भाईजान सुन लो यार, इधर आओ। तो सारा यार टेम्पो खराब हो जाता है जब बच्चे तवज्जो नहीं करते। बस मजा नहीं आ रहा। अब मैं आपको बताता हूं कि वायरस से मोटी मोटी बीमारियां जो जानवरों में भी होती हैं और कुछ इंसानों में भी होती हैं, वो कौन कौन सी हैं बेटा? ठीक है, ये कुर्सी इधर कर लो, ऐसे क्या बेटा। जानवरों में वायरस की वजह से जो पहली बीमारी मैंने लिखी है वो है फुट एंड माउथ डिजीज, FMD। ये एक वायरस है, डिटेल को छोड़ दें। इसकी वजह से मुंह में छाले बन जाते हैं, जानवरों के मुंह में छाले बन जाते हैं। गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, खुरों में भी छाले बन जाते हैं। बुखार बहुत तेज हो जाता है, खाना पीना छूट जाता है। और इसके बाद है PPR, ये है मुंह सड़ी वाली बीमारी। मुंह सड़ी की बीमारी में भी मिलती जुलती अलामात हैं। ये भी एक वायरस की वजह से होती है। उस वायरस का नाम मॉर्बिली वायरस है। ठीक है, उसमें भी छाले बनते हैं, लेकिन छाले वो जरा मुख्तलिफ होते हैं। भेड़ बकरियों में ये मर्ज ज्यादा होता है, भेड़ों बकरियों में ये होता है। और मुंह के ऊपर छाले बनने के बाद खरिंड बन जाते हैं और निज़ाम नज़ाम भी मुतासर होता है। निज़ाम तनफ्फुस, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको कहते हैं, वो भी मुतासर होता है, खराब हो जाता है। खांसी, नज़ला, जुकाम, मोक, बुखार, ये सारी अलामतें हैं मुंह सड़ी वाली बीमारी जो वायरस PPR की वजह से होती है। ठीक है, और ये दोनों बीमारियां जानवरों की हैं। उसके बाद मैंने चिकन पॉक्स लिखा है, ये इंसानों में होती है। ये एक वायरस है, चिकन पॉक्स वायरस, ये इंसानों में होती है, हम सब में हो सकती है, बच्चों में ज्यादा होती है। ठीक है, जो बच्चों में कभी वो कहते हैं जी क्या बेर गेकड़ा टाइप और इस तरह की चीजें है ना, उरी निकली पई है, ये वायरस है। शीप पॉक्स भेड़ों में होती है, गोट पॉक्स भेड़ों बकरियों में होती है, पोलियो, पोलियो इंसानों में होता है। ये सारी वायरस हैं, ये सारे वायरस हैं। ये एक दूसरे से तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये हैं वायरस। जैसे आप सारे इंसान हैं तो एक दूसरे से मुख्तलिफ। कोई असलम है, कोई अकरम है, कोई मोहसिन है, कोई डॉक्टर है तो सारे इंसान ना। मतलब ये सारे वायरस हैं और वायरस की वजह से होने वाली बीमारियां हैं, लेकिन ये वायरस जरा एक दूसरे से मुख्तलिफ है, चेंज है। पोलियो इंसानों में होता है, रेबीज जानवरों में भी होता है, ये बीमारी रेबीज वाली। बावलापन इंसानों में भी है, जानवरों में भी है, और ये भी एक वायरस है। डेंगू फीवर वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है। इन्फ्लुएंजा यानी नजला, और ये खतरनाक किस्म का होता है, ये भी वायरस की वजह से होता है। रेबीज इंसानों और जानवरों में है, डेंगू फीवर इंसानों और जानवरों में है, हेपेटाइटिस इंसानों और जानवरों में है, इन्फ्लुएंजा इंसानों में भी है और मुर्गियों में भी है, बर्ड फ्लू जिसको कहते हैं, लेकिन वायरस इन दोनों का थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। तो ये मोटी मोटी बीमारियां मैंने वायरस की वजह से जो हो रही हैं या होती हैं वो मैंने आपको बताई है। बात कहां से निकली थी कि आप बच्चों ने अपनी खुराक का ख्याल रखना है, खुराक का, और खुराक का अगर ख्याल नहीं रखेंगे और अगर अपनी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखेंगे तो जरासीम आप पर हमला कर जाएंगे। जैसे एक जरासीम अब दूसरे जरासीम पे हमला करने की कोशिश कर रहा है वहां दूर से ही, और एक जरासीम कह रहा है कि जी दूसरे जरासीम को कि जी तुम मेरे पास आ जाओ,
और वो कह रहे हैं नहीं तुम मेरे पास आ जाओ, हालांकि मैंने उस जरासीम को साइड पे किया हुआ है और उसको अलग, यार कुछ समझ जाओ यार, समझ नहीं रहे। तो बात हो रही है सफाई सुथराई की। सफाई सुथराई नहीं रखेंगे तो वायरस की जो बीमारियां हो सकती है वो मैंने बता दी है। अपनी नहीं रखेंगे आपको क्या हो सकता है वो मैंने बता दिया। जानवरों की नहीं रखेंगे वो मैंने बता दिया। अब बैक्टीरिया भी जरासीम है, वो भी सफाई ना रखने से करीब आ जाते हैं। जानवरों में ब्लैक क्वार्टर डिजीज, चौड़े मार वाली बीमारी, ये एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। क्लॉस्ट्रिडियम शोवियाई बैक्टीरिया का नाम है। हेमरेजिक सेप्टिसिमिया डिजीज, ये भी जानवरों में होती है, पास्चुरेला मल्टोसिडा बैक्टीरिया की वजह से। टेटनस, ये वो बीमारी है जो जानवरों और इंसानों दोनों में होती है, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई बैक्टीरिया की वजह से। सुन ले, सिर्फ मैसेज ये देना है मैंने आपको कि ये वायरल हो या बैक्टीरियल हो, प्रोटोजोअल हो, फंगल हो, कोई भी बीमारी है, खुराक सही ना खाने से और सफाई ठीक ना रखने से होती है। और वो खुराक हमने आपको बता दी है, वो है जनाब अली मीट, मिल्क, एग्स। सफाई हमने आपको बता दी है कि सर्दियों में जब आपका हौसला बन जाए और गर्मियों में रोज नहाना है, 5 टाइम नमाज पढ़नी है और बावजू रहना है। ये है सफाई सुथराई का शेड्यूल जो आपने फॉलो करना है। समझ आ रही है? टाइफाइड ऐसी बीमारी है जो जानवरों में भी और इंसानों में भी, दोनों में होती है। ट्यूबरकुलोसिस दोनों में। सिफिलिस इंसानों में तो होती है, जानवरों में भी होती है। गोनोरिया, ये सिफिलिस और गोनोरिया पेशाब के अंदर पीप पड़ जाती है, पस पड़ जाती है, जलन शुरू हो जाती है पेशाब की नाली में, और ये जरासीम बैक्टीरियल हैं सारे। सिफिलिस हो, गोनोरिया हो, तो ये जानवरों, इंसानों में ये मसला ज्यादा होता है, देखने में आता है। तो सफाई ना होने की वजह से, खुराक ठीक ना होने की वजह से और अपना माहौल ठीक ना रखने की वजह से ये सारे मसाइल होते हैं। माहौल का क्या मतलब है? यानी आप लोगों ने अपना दिमाग खराब कर लिया, सोचें खराब कर ली, गलत सोचना शुरू कर दिया। समझ रहे हैं ना? मैं इशारे बता रहा हूं। तो जब वो दिमाग खराब होता है, गलत सोचें आती हैं, तो गलत हरकतें होती हैं। जब गलत हरकतें होती हैं तो फिर गोनोरिया होता है या सिफिलिस होता है, वो पेशाब का मसला हो जाता है, पीप पड़ जाती है। समझ गए हैं? मजीद बाद में। अच्छा, प्रोटोजोअल प्रॉब्लम्स, ये भी जरासीम है, ये भी जरासीम है। इनकी कैटेगरी प्रोटोजोआ है। इनकी वजह से इंसानों में डायरिया लग जाता है, जानवरों में भी लगता है, मोक लगना जिसको कहते हैं, पायूरिया, पीप पड़ जाती है, कालाजार फीवर है एक किस्म का, मलेरिया जानवरों में भी होता है, इंसानों में भी होता है, मच्छरों के काटने से होता है। और मच्छर एक प्रोटोजोआ है जिसको वो शिफ्ट करते हैं, प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, प्रोटोजोआ है, उसको शिफ्ट करते हैं जानवरों, इंसानों के अंदर, जिसकी वजह से मलेरिया हो जाता है। बबीजिया ब्लड पैरासाइट है, इसकी वजह से बबीजियोसिस, थलीरिया ब्लड पैरासाइट है, प्रोटोजोआ है। पैरासाइट इनको लिखना चाहिए, बहरहाल इनको पैरासाइट के खाते में हम लिख देते हैं। स्लीपिंग सिकनेस, हाँ जी, स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है इंसानों में, नींद ज्यादा आती है, ये भी प्रोटोजोआ की वजह से होती है। 2 नाम मैंने काट दिया, उनको हम इस खाते में, ब्लड पैरासाइट के खाते में अलग से कैटेगरी बना सकते हैं। बात समझ रहे हैं? वो लंबी डिटेल है क्योंकि सब डिविजन्स भी होती है। फिलहाल प्रोटोजोआ में हम इन चीजों को शामिल करते हैं। फंगस की वजह से बीमारी होती है जानवरों और इंसानों दोनों में। स्केबीज, इंसानों में स्केबीज कहते हैं, जानवरों में इस बीमारी का नाम है मेज। ये होता है एक किस्म का माइट होता है जो खुर्दबीनी जरासीम होता है, फंगस।
ठीक है, माइट होता है एक किस्म का, ये एक माइट है। तो इसको हमने बहरहाल फंगल डिजीज में शामिल कर दिया है। तो इसमें खारिश बड़ी तेज होती है और बड़ा मजा आता है खारिश करते हुए, और खारिश कर करके जनाब बंदा मजे ले लेके क्या होता है जी, वो बुरा हाल हो जाता है। वो पूरी स्किन ही खुरच लेता है ना इंसान अपनी, और वो बाद में पता चलता है यार ये तो बड़े जख्म हो गए हैं। तो ये क्यों होता है? ये दो तीन वजूहत हैं। वही सफाई का ना होना, रोज ना नहाना, साफ सुथरे ना बन के रहना, और ये जनाब आप ऐसे माहौल में हो जिस माहौल में हवा नहीं है, घुटन है, थोड़ी जगह है, लोग ज्यादा हैं, हबस का माहौल है। हबस के माहौल में, या हब्स कहते हैं जिसको, जहां ह्यूमिडिटी लेवल ज्यादा होता है, गर्मी ज्यादा होती है, वहां पे ये सारी बीमारियां ज्यादा ग्रो करती हैं, सारे जरासीम ज्यादा ग्रो करते हैं। खास तौर पे फंगस ज्यादा ग्रो करती है। फंगस को दो चीजें चाहिए, नमी चाहिए, मॉइस्चर, और थोड़ी सी गर्मी चाहिए, उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है। तो इसी तरह एक एस्थमा है, दमा की बीमारी, और गंजापन, हेयर फॉल, ठीक है, रिंग वर्म, रेड स्पॉट बन जाते हैं। ये सारे फंगस की वजह से ये बीमारियां होती हैं। और दमा वाली बीमारी इंसानों में ज्यादा है, और ये एक किस्म की एलर्जी है। बेटा आपको मसला है कोई एलर्जी, फूड एलर्जी होती है, एटमॉस्फेयर, माहौल की वजह से एलर्जी हो सकती है इंसान को, दमा हो सकता है। इम्यून सिस्टम अगर कमजोर है, खुराक ठीक नहीं है, तो इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, कुव्वत मुदाफियत कमजोर होगी, और जब कुव्वत मुदाफियत कमजोर होगी तो इर्द गिर्द के जरासीम ज्यादा हमला करेंगे। तो एक मैसेज ये था आपके लिए कि आपने जानवर पालने, लाइफ स्टॉक का मतलब क्या है, शीप, गोट यानी भेड़ बकरी और गाय भैंस, ये आप लोगों ने पालने हैं, और अगर पाल रहे हैं तो अच्छे तरीके से पालने हैं। और पोल्ट्री यानी कि मुर्गियां, बत्ते जिनसे अंडे हासिल होते हैं, वो आपने पालने हैं। क्यों? ताकि उनसे मीट मिले, मिल्क मिले और एग्स मिले। ये क्यों मिले? ताकि आप अच्छी खुराक खाएं। आप अच्छी खुराक क्यों खाएं? ताकि आप इन बीमारियों से महफूज रहें। आज का मैसेज समझ आया? और इंशाल्लाह आप इस पे अमल करेंगे। आपकी यार उंगली कैमरे के आगे आ रही है, आप इस पे अमल करेंगे, अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती अता फरमाए। आप मेरे लिए भी दुआ करें। और एक मैसेज ये है कि जब मैं आ जाऊं या कोई भी टीचर आ जाए, कोशिश किया करें जरा उस तवज्जो से सुन लिया करें बात। वहां ये जो आप हरकतें करते हैं ना, इससे एक तो टेम्पो टूट जाता है, वो जो तैयारी होती है बंदे की या बात करने का तरीका होता है, उसमें बड़ा एक रुकावट सी आ जाती है, और दिमाग थोड़ा सा ना और तरफ चला जाता है, फिर गुस्सा आना शुरू हो जाता है, फिर बंदा तल्ख होना शुरू हो जाता है, फिर स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। बात समझ रहे हो? लिहाजा मैसेज ये है कि मोहब्बत से, तवज्जो से बात सुने, और उस बात को जहन नशीन करें, उस पर अमल करें, और आगे उस मैसेज को पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर। हाँ जी, मुर्गियां बीमार होती हैं तो उसका इलाज, मुर्गियों को ज्यादातर कोकड़ा की बीमारी होती है, उसका इलाज से पहले वैक्सीन करवाएं। उस वैक्सीन का नाम है रानीखेत वैक्सीन, या रानीखेत की गोलियां भी मिल जाती हैं, वो आप इस्तेमाल करवाएं। अगर बीमार है तो वो आप हमारे पास ले आएं, उसका हम इलाज करेंगे, उसको इंजेक्शन लगाएंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और कोई मसला, कोई सवाल? पोलीमाइसिन पाउडर, पोलीमाइसिन पाउडर मुर्गियों को, हाँ, तो उसके लिए पहले वैक्सीन करवाओ टाइम पे। हमारे पास हॉस्पिटल में आया करो, वैक्सीन ले जाया करो, वो वैक्सीन दिया करो।
सिविल वेटनरी अस्पताल चंडीगढ़। ठीक हो गया जी, थैंक यू थैंक यू।